हाय गाइस, मैं राकेश यादव द कोच एकेडमी पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा डिफरेंशिएशन। क्या नाम होगा बेटा? डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन को बेटा हम लोग हिंदी में अवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। देखो, सबसे पहले ये जान लें कि हमारा डिफरेंशिएबल क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो दरअसल में दो बातें होती है, एक तो हमारा होता है डिफरेंशिबिलिटी होता है और एक होता है डिफरेंशिएशन होता है। तो डिफरेंशिबिलिटी क्या होता है, इसमें फंक्शन दिए गए होते हैं, हमें चेक करना होता है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है बेटा कि हमको वही फंक्शन दिए जाएंगे जो डिफरेंशिएबल होगा। बात समझ पा रहे हो? हमें वही फंक्शन गिवन होंगे जो डिफरेंशिएबल होगा, हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं होगी। और डिफरेंशिबिलिटी में हमें चेक करना होता है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बात समझ रहे हो? तो स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिबिलिटी बेटा हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं क्या डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में पढ़ने के लिए हम लोग जो भी हमारे सामने फॉर्मूले आएंगे वो सारे के सारे फॉर्मूले बेटा डिफरेंशिबिलिटी से प्रूफ किए हुए होंगे। और ये सारे फॉर्मूले जो डिफरेंशिबिलिटी से प्रूफ किए हैं उनको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, हम डिफरेंशिबिलिटी में पढ़ेंगे। अभी हम फॉर्मूले को फॉर द टाइमिंग हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या है? सम बेसिक फॉर्मूले। देखो बेटा, जैसे दिया है क्या पहला, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे कि डी अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स, और यहां पे लिख दिया एक्स का पावर एन। क्या दे दिया बेटा? एक्स का पावर एन। तो इसको हम लोग लिखेंगे एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन। क्या लिखेंगे? ठीक है। और एक बात और बता दे रहा हूं बेटा कि जो डिफरेंशिएशन है इसका जो नोटेशन है ना बहुत सारा है नोटेशन। कहीं पे इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स भी लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग वाई डैश भी कहते हैं, इसको हम लोग वाई वन भी कहते हैं, और इसको हम लोग डी ऐसे डी एफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डी एफ भी कहते हैं। तो ये बहुत सारे नोटेशन है, ये सबका मतलब डी वाई बाई डी एक्स होता है। बात समझ रहे हो? अब देखो यहां से, जैसे हमें हमें बोल दिया गया क्या कि क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हमें बोल दिया गया क्या कि डी अपान डी एक्स, और यहाँ पे बोला गया एक्स का पावर 5। अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एन है यही तो एन है, एन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन है क्या बेटा? ये नंबर है, एन ही नंबर है, ये कोई नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 5x का पावर 5 माइनस वन, यानी क्या मिलेगा? 5x का पावर 4। ये हो जाएगा इसका डिफरेंशियल। बात समझ पा रहे हो? अब जैसे दिया गया क्या कि हमें बोल दिया गया क्या कि डी अपन डी एक्स, और यहाँ पे बोल दिया गया क्या एक्स का पावर 1/2, ऐसे बोल दिया गया। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इंटू एक्स का पावर 1/2 माइनस क्या हो जाएगा 1। अब आप बताओ मुझे 1/2 इंटू एक्स का पावर क्या हो जाएगा? -1/2। इसको नीचे जब लेकर आओगे तो 1/2 इंटू 1/x का पावर 1/2 होगा। ये होगा तो क्या होगा 1/2, और x का पावर 1/2 का मतलब होता है रूट में x। क्या होता है बेटा? रूट में x। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आपको कहीं पे ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब ये होता है 1/2 रूट x होता है। ठीक है, यानी कि एक बात समझ लो बेटा कि दूसरी बात आप ये भी याद कर ले कि डी अपन डी एक्स और कहीं पे रूट एक्स दिखाई दे दे, यानी कि देखो बेटा एक्स का पावर 1/2 का मतलब होता है रूट एक्स, तो डायरेक्ट उसका जो डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। क्या इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ठीक है। तीसरी बात क्या मैं आपको बता दूं, यहां से कहीं पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे दे डी अपन डी एक्स, और आपको दिखाई दे दे क्या लॉग एक्स दिखाई दे दे। क्या दिखाई दे दे बेटा? लॉग एक्स। तो क्या बोलेंगे? 1/x बोल देंगे। क्या बोलेंगे? 1/x बोल देंगे। चौथा फॉर्मूला कि डी अपन डी एक्स कहीं लिखा हुआ मिल जाए और आपको क्या मिल जाए लॉग एक्स बेस 10 दिखाई दे रहे। ये जो फॉर्मूला लॉग एक्स का 1/x तभी होता है जब बेस में क्या होता है बेटा? ई होता है। ये किसके लिए फॉर्मूला बना है? बेस में ई के लिए। यदि बेस में ई के अलावा कुछ दूसरा आ जाए तो हमारा 1/x नहीं होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1
या यहाँ पे तुम ए कर लो, क्या कर लो, ए कर लो, तो क्या हो जाएगा ए, ऐसे कर लेंगे 1/, ये हो जाएगा एक्स लॉग ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एक्स लॉग ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी ये इसको हम ब्रेकेट इसको तोड़े, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब ध्यान सुनना बेटा, ध्यान देने वाली बात ये है नोट में कि कहीं पे आपको लिखा हुआ दे दे लॉग एक्स बेस ए, तो इसको बेटा हम लोग लिख सकते हैं क्या, लॉग एक्स अपान लॉग ए लिख सकते हैं। बात समझ रहे हो, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। कांस्टेंट क्वांटिटी का जैसे आप डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे आप लोग, तो क्या हो जाएगा, जैसे इसका आप निकाल रहे हैं डी अपन डी एक्स, क्या निकाल रहे हैं डी अपन डी एक्स, तो यहाँ पे भी तो होगा डी अपन डी एक्स, इसका भी तो होगा, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पे होगा डी अपन डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग एक्स अपन लॉग ए हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/1 लॉग ए, तो बेटा बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट क्वांटिटी है। आप डिफरेंशिएट किसको करोगे, लॉग एक्स को। अब बताओ यहां से 1/, ये हो जाएगा लॉग ए इंटू लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x, तो यहां से क्या बन गया बेटा 1/x लॉग ए बन गया। मेरी बात समझ पा रहे हो, तो कहीं पे आपको दिखाई दे दे कि लॉग एक्स बेस ए क्या होगा, तो 1/x लॉग ए हो जाता है, 1/x लॉग ए हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है, थोड़ा और आगे बढ़ो, यहां से चौथा हो गया। 5 नंबर में देखो, कहीं पे आपको दिखाई दिया है, दे रहा हो e का पावर x दिखाई दे रहा हो, और उसको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है आपको, तो क्या लिखेंगे बेटा, e का पावर x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, e का पावर x, सेम हो जाता है। 6 नंबर डी अपन डी एक्स, और लिखा हुआ ए का पावर एक्स। ए क्या है बेटा, एनी नंबर है, क्या है ये, कोई भी नंबर हो, है ना, ये मायने नहीं रखता है। तो बेटा इसका वैल्यू जो निकलेगा ए का पावर एक्स, ये लॉग ए हो जाता है। क्या होता है, लॉग ए। बेटा यहाँ पे क्या है, बेस क्या है, ई है, बेस क्या है, ई है। बात को समझना, ई के अलावा और दूसरा कोई नंबर नहीं है, समझ रहे हो ना। ये डिफरेंशियल तभी डिफाइन है जब बेस क्या है बेटा, ई है। ठीक है, अब देखो यहां से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें क्या दिखाई दे देगा, जैसे बोलेगा 5 का पावर x दे दिया है, और हमसे बोलेगा क्या कि बताओ इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो क्या बोलेंगे 5 का पावर x log 5, क्या बोलेंगे बेटा, log 5। समझ में आ रहा है क्या। अब ध्यान दो 7 नंबर, अब हमसे बोलेगा क्या, जैसे क्वेश्चन बोल दिया क्या कि डी अपन डी एक्स, और ऐसे बोल दिया क्या कि 1/x बोल दिया, 1/x बोल दिया, और बोला कि इसको डिफरेंशिएट करो ना बेटा। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन अलग होता है, -1/x² हुआ, क्या होगा बेटा, -1/x² हो जाएगा। और वैसे ही ये भी आपको याद कर लेना है कि कहीं पे डी अपन डी एक्स मिल जाए और 1/x का पावर n दिखाई दे दे, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा -n/x का पावर n प्लस 1 होता है। क्या होता है बेटा, -n/x का पावर n प्लस 1 होता है। क्या यह बातें समझ पा रहे हो। चलो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना बेटा। अगला क्या है कि 9 नंबर, अगला बोल रहा है क्या, यदि क्वेश्चन ये हो, या फॉर्मूला में तो लिख रहा हूँ डी अपन डी एक्स ऐसे दे दे बेटा, क्या साइन एक्स दे दे, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है बेटा कॉस एक्स। ये जितने के जितने भी फॉर्मूले हैं ना बेटा, ये निकले हुए डिफरेंशिएबिलिटी से निकले हुए, किससे निकले हैं, डिफरेंशिएबिलिटी से निकले। ये कैसे आ रहा है, जब मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बहुत प्यार से बताऊंगा ये कैसे आ रहा है। ठीक है, अभी फॉर द टाइमिंग सारे फॉर्मूले को क्या कर लेना, आपको याद कर लेना है। देखो ये हो गया डी अपन डी एक्स, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या बेटा, कॉस एक्स। क्या लिखा, कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। 11 नंबर क्या बोला है, डी अपन डी एक्स, और यहाँ पे बोल दिया बेटा क्या, सपोज करो tan एक्स बोल दिया, क्या बोल दिया tan एक्स, तो ये हो जाएगा क्या sec² एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे बोल दिया डी अपन डी एक्स, और यहाँ पे हो गया क्या बेटा cot एक्स दे दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस cosec² एक्स हो जाएगा। फिर हमें बोल दिया क्या डी अपन डी एक्स, और यहाँ पे बोल दिया बेटा sec एक्स, क्या बोल दिया sec एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है बेटा sec एक्स इंटू क्या होता है tan एक्स होता है। फिर हमें दे दिया क्या डी अपन डी एक्स, और यहाँ पे कोसेक एक्स दे दिया, क्या दे दिया कोसेक एक्स, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू क्या होगा बेटा, इंटू कॉट एक्स होगा। क्या होगा, इंटू कॉट एक्स होगा।
ठीक है। फिर देखो, मान लो आपको ऐसे दे दिया गया क्या कि डी अपन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स दे दिया, क्या बेटा साइन इनवर्स एक्स दे दिया, तो क्या करेंगे बेटा, वन अपन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 16 नंबर डी अपन डी एक्स ये दे दिया बेटा कॉस इनवर्स एक्स दे दिया, तो क्या होगा माइनस वन अपन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 70 नंबर डी अपन डी एक्स यहाँ पे दे दिया बेटा क्या टेन इनवर्स एक्स दे दिया, तो वन अपन वन प्लस क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होगा डी अपन डी एक्स, ये कॉट इनवर्स एक्स दिया हुआ है तो माइनस वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर मान लो आपको दे दिया क्या डी अपन डी एक्स, यहाँ पे दिया क्या सेक इनवर्स एक्स दे दिया, तो ये होगा वन अपन मॉड ऑफ एक्स और रूट में ये एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है। ये कैसे होता है बेटा मैं बताऊंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बहुत प्यार से बताऊंगा चीजें, ठीक है। अभी आप इसको याद कर लो। आगे क्या है 20 नंबर, कहीं पे दिया डी अपन डी एक्स और ये बोल दिया क्या कि कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स तो क्या हो जाएगा माइनस वन अपन मॉड ऑफ एक्स और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है, ठीक है। फिर हमसे बोल दिया क्या कि डी अपन डी एक्स और यहाँ पे बोल दिया क्या ए एक्स दे दिया, क्या बेटा ए एक्स कांस्टेंट क्वांटिटी में एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा ए हो जाएगा, क्या होगा ए हो जाएगा। और 22 नंबर देखो, यदि आपको डी अपन डी एक्स दे दिया गया और यहाँ पे दे दिया बेटा सी, सी क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट, कांस्टेंट कहे तो कैसा नंबर बेटा अचर नंबर, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा बेटा क्या जीरो, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो होगा। अब देखो आगे कि डी अपन डी एक्स दे दिया गया है और यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि u प्लस माइनस भी बोल दिया, क्या प्लस माइनस भी, तो क्या हो जाएगा ये डी अपन डी अलग अलग भाग में टूट जाएगा u और v के साथ, प्लस माइनस डी अपन डी एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चलो सही तो है, यहां तक नोट कर लो बेटा, फिर हम आगे बढ़ते। अगला क्या है कि कितने नंबर तक हुआ था 24 नंबर, 24 नंबर क्या बोल रहा है कि यदि ऐसा हो तुम्हारा डी अपन डी एक्स और u इंटू भी हो बेटा, क्या u इंटू भी हो, तो क्या होगा इसको बेटा बोलेंगे हम लोग फर्स्ट पहला फलन, क्या बोलेंगे पहला फलन, आइए क्या हो जाएगा हमारा सेकंड होगा, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, पहले को छोड़ दो और सेकंड को डिफरेंशिएट कर दो डी भी, आप प्लस सेकेंड को छोड़ दो आप पहले को डिफरेंशिएट कर दो, पहले को डिफरेंशिएट कर दो, यानी बोलेंगे क्या फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी बोले तो क्या होगा पहला गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलन, ठीक है। आगे बढ़ो, अब क्या होगा, जैसे मान लो क्वेश्चन क्या दे दिया, क्वेश्चन में ले ले रहा हूं यहीं पे, क्वेश्चन क्या बोल दिया कि y बराबर साइन एक्स इंटू ऐसे लॉग एक्स दे दिया और बोला कि इसको डिफरेंशिएट करो, क्या निकालो बेटा, हमसे बोला कि इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा ना, तो यहाँ पे देखो एक तो फंक्शन हमारा ये हो गया और एक हमारा ये हो गया, ये हो गया पहला और ये क्या हो गया सेकंड, किसी को भी बेटा पहला मान सकते हैं और किसी को भी सेकंड मान सकते हैं, डिपेंड आप पे करेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे तो dy बाई डी एक्स, तो क्या होगा पहले को छोड़ दोगे ना, तो साइन एक्स हो जाएगा इंटू डी अपन डी एक्स और ये क्या हो जाएगा बेटा लॉग एक्स और प्लस दूसरे को छोड़ दो और इंटू डी अपन डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये साइन एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स हो गया और लॉग एक्स का क्या होता है और प्लस लॉग एक्स और ये क्या हो जाएगा बेटा कॉस एक्स, अच्छे से लिखेंगे तो क्या होगा साइन एक्स अपन एक्स और प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ये आपका रिक्वायर्ड क्या होगा बेटा आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। वैसे ही हमारे पास क्वोशिएंट रूल भी है, क्या है बेटा ये, इसको बेटा हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट रूल, क्या कहते हैं प्रोडक्ट रूल कहते हैं। और वैसे ही हमारे पास एक क्वोशिएंट रूल भी है, क्या बेटा क्वोशिएंट रूल भी है ना भाग वाला, तो क्या होगा उसमें डी अपन डी एक्स यू अपन भी क्या होगा, तो देखो इसमें क्या होगा यू अपन भी में क्या होगा कि
इसको बेटा हम लोग कहेंगे नोमिनेटर और इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। क्या बोलेंगे इसको? नोमिनेटर। और इसको क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। यानी इसको कहेंगे बेटा अंश और इसको कहेंगे हर। क्या कहेंगे इसको? हर कहेंगे। ठीक है, इसको हर कहेंगे। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। हर को लिखना होता है, पहले लिखना होता है क्या बेटा? v को लिख दो। हर गुणे अंश का डेरिवेटिव डी अपान डी एक्स। यहां पर हम लोग यू कर देंगे। क्या करेंगे बेटा? यू करेंगे। यू माइनस यू इंटू डीवी अपान डी एक्स अपान भी का स्क्वायर। बात समझ रहे हो? इसे क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर। हिंदी में कहें तो क्या बोलेंगे? हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटा में हर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या ये बात है? जैसे क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखता हूं मैं। जैसे क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल देख लो कि y बराबर, हाँ, साइन एक्स अपान लॉग एक्स ले लिया। अब मैंने क्या बोला कि बताओ भाई इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स क्या होगा? तो निकालो बेटा dy बाई डी एक्स। तो हर लिखेंगे ना, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे डी अपान डी एक्स। ये हो जाएगा क्या? साइन एक्स अपान लॉग एक्स होगा। अब ध्यान सुनना बेटा, हर को लिखना होता है हर अंश का अवकलन डी अपान डी एक्स। ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस अंश साइन एक्स इंटू हर का अवकलन डी अपान डी एक्स लॉग एक्स बटे में अपान में हर का स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर लॉग एक्स का बेटा देखो एक बात याद रखना कि देखो कहीं कहीं पे बच्चे क्या लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं लॉग एक्स का स्क्वायर। बेटा ये बात अलग है, बात समझ रहे हो ना? ये बात क्या है? अलग है। या आपको कहीं पे बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं लॉग स्क्वायर एक्स भी लिख देते हैं। ये भी बात क्या है बेटा? गलत है। समझ पा रहे हो? जब भी लिखना होगा पूरे का स्क्वायर करना होता है, पूरे का स्क्वायर। यदि यहाँ पे एक्स का स्क्वायर करो तो दो या बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तो 2 log x हो जाएगा। ये बात गलत है। बात समझ रहे हो ना? जब भी आपको लिखना है स्क्वायर तो पूरे का स्क्वायर करना, तब जाकर वो सही होगा। ठीक है, इस बात को समझना। अब ध्यान दो यहाँ पे, तो ये कैसे बनाएंगे इस चीज को? यहाँ पे अब देखो यहाँ से क्या होगा? ये हो जाएगा बेटा क्या? log x इंटू साइन का क्या होता है बेटा? cos x माइनस साइन एक्स लॉग एक्स का क्या होगा? 1/x और होल डिवाइड बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये होगा आपका क्या? रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, यदि ये इतनी बातें आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? जैसे क्वेश्चन क्या है, हम लोग कुछ फॉर्मूले तो हम लोग जान लिए कि ये बेसिक फॉर्मूले थे बेटा। इन सबको सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे मैंने लगभग 24 फॉर्मूले के आसपास हमने बताया था, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए बेटा? याद होने चाहिए। यदि ये सारे फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो डिफरेंशिएशन आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा? बहुत ही आसान हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब हम लोग क्या कर ले, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें और उस सारे क्वेश्चन में फॉर्मूले को हम लोग क्या करें? अप्लाई करें, देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। जैसे देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि भैया y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस ऐसे 7 दे दिया। हमसे बोला कि बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा? क्या भाई dy बाई डी एक्स क्या होगा? आप बताओ। जैसे ही हम लोग करेंगे dy बाई डी एक्स तो यहाँ होगा dy बाई डी एक्स, तो यहाँ भी लगेगा d अपन डी एक्स और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। होगा कि नहीं होगा? अब तुम बताओ u प्लस v पे कटेगा टूटेगा ना? जो हमारा रूल था, रूल तो क्या था कि डी अपान डी एक्स यू प्लस माइनस जो भी था वो डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी अपान डी एक्स। इस पे टूट रहा था ना बेटा, तो ये भी तो टूटेगा। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा? टूटेगा ये कैसे? डी अपान डी एक्स ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस डी अपान डी एक्स ये हो जाएगा 5x प्लस डी अपान डी एक्स और ये क्या हो जाएगा 7। अब तुम बताओ 3 तो बाहर आ जाएगा ना, तो 3 बाहर आ गया और यहाँ पे हो जाएगा डी अपान डी एक्स और ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब तुम बताओ 5x का डेरिवेटिव, 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 5। आज मैंने बताया था ना कि डी अपान डी एक्स
और ए एक्स का डेरिवेटिव बेटा ए होता है, क्या होता है ए, तो 5x का क्या हो जाएगा 5, और कांस्टेंट का क्या होता है 0। अब तुम बताओ मुझे 3 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस का 5, यानी कि 6x प्लस का 5, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब तो अगले क्वेश्चन की तरफ है, जिससे क्वेश्चन हमें क्या दे दिया गया है, क्वेश्चन ये है कि y बराबर रूट के अंदर रूट ऐसे x दे दिया गया, और हमसे बोला है क्या कि फाइंड करो बेटा dy बाई, हमें फाइंड आउट करो कि dy बाई dx क्या होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको सिंपल करेंगे, है ना। तो y बराबर क्या होगा रूट x का पावर 1/2 होगा, और फिर रूट को जब हम चेंज करेंगे तो x का पावर 1/2 और पूरे का पावर 1/2, यानी कि y बराबर क्या मिला x का पावर 1/4, नहीं, अब बनाना आसान हो गया, dy बाई डी एक्स 1/4 इंटू एक्स का पावर 1/4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स का पावर क्या मिलेगा बेटा माइनस का 3/4 मिलेगा ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यदि हम इसको नीचे लेकर जाएं तो 1/4 एक्स का पावर 3/4, ये हमारा रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा बेटा आंसर होगा। क्या ये सारी बातें आप समझ पा रहे हो, यदि इतनी बातें समझ लिए हो तो ठीक है, कल हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे बेटा। आप यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो इस चैनल को बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बेटा शेयर करें। धन्यवाद।